हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों बिग बॉस 18 के आज के एपिसोड में भाई साहब यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर मनाया गया है और यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड जो टास्क है ये भी यहाँ पे लिया गया है और दूसरे भी कई प्रकार के यहाँ पे टास्क लिए गए हैं। घर में रोस्टिंग हुई है, घर पे ईगो पे बात आ गई है, कौन है लीडिंग लेडी और कौन है लीडिंग लीडर लीडर ये इस पे भी बात यहाँ पे हम करेंगे। तो सबसे पहले भाई साहब आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्वागत है आप सभी का ऑल रिव्यू में। तो एपिसोड की शुरुआत यहाँ से होती है भाई साहब। इमरजेंसी वार्ड यहाँ पे टास्क पे आ जाते हैं और यहाँ पे डॉक्टर यहाँ पे इनको बनना था और इनको कोई एक पेशेंट की बीमारी जो है उसको यहाँ पे इन लोगों को ट्रीटमेंट करना था और यहाँ पे इनको गोली देना था। तीन तीन ट्रीटमेंट ये कर सकते थे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे रजत दलाल और अविनाश को डॉक्टर बनाया गया और इनको बोला गया कि बीमारी का नाम है सेल्फिश। कौन है जो सेल्फिश है घर के अंदर। अब यहाँ पे इन्होंने नाम लिया यहाँ पे कशिश का और कशिश को यहाँ पे बुलाया गया भाई साहब। इसको दिया गया शौक दिया, मिर्ची के लड्डू खिलाए गए, इसके ऊपर नीम की जो गोली थी वो खिलाई गई। अब ये नाटक कर रही भाई, इतनी ओवर एक्टिंग। करण खुद यहाँ पे बोल रहा कितनी है ओवर एक्टिंग कर रही है ये, इतना ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, ऐसे यहाँ पे करण ने बोला। भाई उसको लग रहा होगा मिर्ची भाई, करण भाई उसको शौक लगा होगा। आप खतरों के खिलाड़ी करके आए हैं करण भाई, तो आपको नहीं लग रहा होगा। आप एक जिम वाले बॉय हैं, आप जिम करते रहते हैं, आपको कुछ चीज़ों की दर्द नहीं होती। वो लड़की उसको हुआ होगा भाई साहब, इसलिए वो कर रही थी। और उसके बाद यहाँ पे उसके ऊपर कीचड़ भी डाला गया और उसको भाई बर्फ के ऊपर भी लेटा दिया भाई इन दोनों ने। भाई रजत और अविनाश ने यहाँ पे कशिश को भाई बहुत ही खतरनाक वाला यहाँ पे टॉर्चर किया गया। मुझे एक समझ में नहीं आ रहा ये जो टास्क था ये रखा क्यों था, क्योंकि इनकी जो यहाँ पे डॉक्टर बोल के एक वेब सीरीज है वो वेब सीरीज आई है, मुझे लगता है इसके लिए रखा है। इमरजेंसी यहाँ पे कंगना की फिल्म आ रही है इसलिए इसको इमरजेंसी का नाम भी यहाँ पे दिया गया। दूसरी जोड़ी को यहाँ पे बुलाया गया ईशा और चुम को और इनको बोला गया बीमारी का नाम के डबल फेस जो है इस घर में कौन है। इन्होंने यहाँ पे रजत को बुलाया गया डबल फेस। मुझे यहाँ पे डबल फेस तो लगता, आपको क्या लगता है रजत क्या सच में डबल फेस है? जी हाँ, इनको लगता है घर वालों को। और रजत कभी कभी कर देता है, कभी इधर बात कर देता है, कभी उधर बात करता है। करण को एक बात करके आता है, विवियन को एक बात करके आता है। तो रजत को इन्होंने यहाँ पे बुलाया और पहले यहाँ पे मिर्ची का लड्डू खिलाया, फिर यहाँ पे भाई साहब वैक्स लगाया गया। भाई इतना टॉर्चर होता है वो वैक्स वाला, बहुत ही दर्द देता है। पर रजत के मुंह से आह की आवाज तक नहीं आई भाई, कीचड़ इसके ऊपर डाला। ईशा उससे पूछ रही है कि रजत भाई क्या आपकी दाढ़ी कट कर दूं? तो वहां पे रजत ने पोलाइटली बोला नहीं, दाढ़ी छोड़ के कुछ भी तुम कर सकते हो। तो भाई साहब इस तरह से यहाँ पे किया। और नंबर 3 पे जो है वो करणवीर, मेहरा और अविनाश को बुलाया गया और ये पूछा गया, बीमारी का नाम दिया गया कि झूठा कौन है। अब यहाँ पे झूठा इन्होंने रजत को बुलाया भाई साहब फिर से और इन्होंने इसको मिर्ची का लड्डू लड्डू खिलाया, इसके ऊपर कीचड़ डाला और इसकी दाढ़ी तक काट दी भाई साहब। अब रजत दलाल ये बोल रहा है भाई हिम्मत है तो काट के बता, और काट के बता भाई तू यहाँ पे। अब करणवीर ने बोला भाई हिम्मत तो है मेरे अंदर और मैं काट दूंगा। अब यहाँ पे रजत दलाल ये बोलते हुए दिए भाई तूने जो दाढ़ी काट रहा है ना, तू याद रखना ये दाढ़ी मैं दिल के अंदर रखूंगा। भाई साहब सरासर नेशनल टीवी पे रजत दलाल जो है वो करणवीर मेहरा को धमकी देते हुए हमें यहाँ पे दिखे, तू यहाँ पे अभी काट रहा है भाई, बाहर जाके देखना मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करूंगा भाई साहब। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, करणवीर मेहरा ने यहाँ पे रजत दलाल को पूछा भी कि भाई दाढ़ी कट करूं या नहीं करूं, तू बता दे, तू बोलेगा तो मैं नहीं करूंगा। रजत दलाल का ईगो हर्ट हुआ भाई साहब। जब ईगो पे बात आ जाती है इंसान के तो ईगो के सामने कुछ नहीं देखता यहाँ पे इंसान। तो रजत दलाल का ईगो हर्ट हुआ और उन्होंने यहाँ पे उसको बोला करणवीर मेहरा को कि मैं तुझे नहीं बोलूंगा कि तू मत कट कर। भाई साहब जबरदस्त वाला। रजत करणवीर मेहरा का ये सवाल था कि तू भाई सामने से मुझसे प्लीज मत करना। मतलब एक जो इंसान होता है ना कि करणवीर को वही चाहिए था कि इसका जो ईगो है वो मैं इसको हर्ट करूं। उसके बाद यहाँ पे बिग बॉस ने भी खेल खेल लिया भाई। उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर बना के रजत दलाल और चाहत को बुलाया गया और इनकी बीमारी का नाम दिया गया एटीट्यूड। एटीट्यूड किसके अंदर है? रजत दलाल बोलते हैं कि मेरी दाढ़ी कौन कट किया था? करण ने किया था ना, करण को बुलाओ। करण को बुलाया गया भाई, इसको पहले
शॉक दिया गया, झटका दिया गया, उसके बाद कीचड़ डाला गया। उसके बाद यहाँ पे रजत दलाल जो है वो बोलने लगे कि मैं इसकी दाढ़ी यहाँ पे काटूंगा, मेरे इसने बाल काटा है, 1/4 बाल मैं इसके काटूंगा, पूरी दाढ़ी काटूंगा, आईब्रो काटूंगा, ये वो। अब करणवीर मेहरा यहाँ पे ये हो गए कि भाई दाढ़ी कट कर, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पर तू नहीं चाहत करेगी। अब रजत दलाल बोलते हैं इसने मेरी दाढ़ी कट की है, मैं इसकी दाढ़ी कट करूंगा, और दाढ़ी के साथ मैं आईब्रो बिब्रो ये सब कट कर दूंगा। भाई साहब रजत दलाल एकदम गुस्से में आ गए भाई साहब। मुझे ऐसे लग रहा था अगर यहाँ पे रजत दलाल को दाढ़ी कट करने दे देते, मुझे लग रहा है वो बाल भी कट कर देते भाई, आईब्रो बिब्रो सब यहाँ पे उसका भाई बहुत धिंगाना हो जाता। पर उतने में ही यहाँ पे कंगना रनावत आ जाती हैं और बोलती हैं कि घर वालों बहुत हो गया आप सबका, अब इमरजेंसी ये खत्म हुई, अब घर में लगेगी असली इमरजेंसी और उसकी डिक्टेटरशिप जो है वो मैं यहाँ पे करूंगी। अब रजत बोलता है कि सबर कर बहुत है। करण बोलता है तेरे जैसे 2 वैनिटी के बाहर और 2 साइड में रखता हूँ। भाई साहब करणवीर भी यहाँ पे कुछ कम नहीं है भाई। तो यहाँ पे कंगना आती है घर में और आते ही यहाँ पे इनको ये बोलती है कि आपने जो राशन लिया है वो आधा राशन लेके जाके स्टोर रूम में रख दो भाई साहब। और बोली अभी तक आपने बिग बॉस की रूल्स माने हैं, अब यहाँ पे आज मेरे रूल्स यहाँ पे चलेंगे और आपको ये मानना होगा, अब से आप मेरी सुनोगे और मैं खुद मेरी नहीं सुनती। अब अविनाश यहाँ पे हंस गया, तो अब भाई कंगना को बुरा लग गया। कंगना ने बोला और एक्टिंग मत करना यहाँ पे, हाँ रियल रहना, यहाँ पे रियल के पैसे लेते हो और एक्टिंग मत करना। भाई साहब क्या खतरनाक बोलती है भाई, जबरदस्त वाला। कंगना यहाँ पे बोलती है मैं इस घर में रूल्स तोड़ने वाली हूं और जो एंथम रोज यहाँ पे बजता है आपके लिए वो मैं यहाँ पे कैंसिल करूंगी और डेली आपको यहाँ पे बॉलीवुड के गाने यहाँ पे बजेंगे। 4 गाने यहाँ पे आपको लिस्ट दी जाएगी, उसमें से आप एक गाना चूज करके बिग बॉस को बता देंगे और बिग बॉस वो गाना यहाँ पे रोज मॉर्निंग में बजा देंगे। बहुत ज़बरदस्त ये काम हुआ भाई, एंथम सुन सुन के भाई पागल हो गए थे ये वाला, भाई गाने ही सही है भाई। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे जो घर की जो लेडी हैं, जो लीड करने वाली लेडी हैं, उन दोनों का एक टास्क यहाँ पे कंगना ने रखा। अब इन्होंने टास्क ये रखा कि किसके अंदर, चुम और यहाँ पे ईशा के अंदर रखा कि बाहर कौन लीड कर रहा है इन दोनों में से। अब रजत दलाल को बुलाया गया और यहाँ पे ये बोला गया कि दूसरों की सोच के साथ कौन चलती है ये बताइए, या चुम या ईशा। अब रजत दलाल ने यहाँ पे चुम को वो जो किताब थी उस किताब के ऊपर इन्होंने वो जो पट्टी थी वो पट्टी लगा दी कि दूसरों की बात के साथ, सोच के साथ ये चुम जो है वो चलती है, वो करण की सोच के साथ चलती है, अपनी सोच के साथ चलती है ईशा, ऐसे यहाँ पे रजत दलाल ने कहा। बिल्कुल मुझे ऐसे लगा ईशा जो है अपनी सोच के साथ चलती है और कहीं ना कहीं चुम जो है वो करण का सुनती है, मुझे ऐसे यहाँ पे ये बरोबर लगा रजत दलाल का। उसके बाद यहाँ पे विवियन को बुलाया गया और बोला गया कि कौन है जो ये यहाँ पे हम्बल है। इन्होंने यहाँ पे चुम को बोला गया और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो ईशा को बोला गया। चाहत को बुलाया गया, चाहत ने बोला जेन्युइन बंदा कौन है यहाँ पे और कौन फेक है। जेन्युइन यहाँ पे इन्होंने चुम को बोला और जो फेक यहाँ पे है वो इन्होंने यहाँ पे ईशा को बोला। भाई साहब फेक बंदी यहाँ पे चाहत ने बोला है ईशा को। मुझे लगता है जेन्युइन सही दिया है चाहत ने चुम को और जबरदस्त यहाँ पे टास्क भी वो खेलती है और अपना योगदान भी इस घर में चुम ने अच्छा खासा दिया है। ईशा ने सिर्फ चुगली की है और ईशा ने यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं है। कशिश को यहाँ पे बुलाया गया, कशिश को बोला गया अपने आप को लेकर क्लियर कौन है यहाँ पे, तो उन्होंने ये टैग जो है वो चुम को दिया और खुद को लेकर जो गलत है यहाँ पे वो कौन है, वो टैग इन्होंने ईशा को दिया। भाई साहब बोला कि ये जो है ये खुद को लेकर बहुत ही गलत है यहाँ पे और चुम जो है वो अपने आप को लेकर यहाँ पे बहुत ही क्लियर है, ऐसे यहाँ पे कशिश ने बताया। शिल्पा को बुलाया गया और बोला गया सबसे ज्यादा जो विजिबल है वो कौन है। इन्होंने बोला कि जो सबसे ज्यादा विजिबल है वो यहाँ पे चुम है और सबसे ज्यादा जो बैकग्राउंड में यहाँ पे खेलती हैं वो कौन है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड में ये ईशा खेलती है, ऐसे यहाँ पे शिल्पा जी ने बताया। वो यहाँ पे अविनाश का सहारा लेती है और विवियन का सहारा लेते हुए खेलती है, ऐसे यहाँ पे शिल्पा जी ने बोला। बिल्कुल सही बात है शिल्पा जी की, यहाँ पे अविनाश का सहारा लेके ईशा खेल रही है, ये एकदम करेक्ट है।
अब यहाँ पे उसके बाद यहाँ करण को बुलाया गया, करण को बोला जो दोस्तों के साथ खड़ी रहती है वो कौन है। करण ने बोला कि दोस्तों के साथ दोनों भी यहाँ पे खड़ी रहती है और मैं क्या बीच में लगा दूं, पर यहाँ पे कंगना ने बोला एक को चुनना है। तो अब यहाँ पे करण ने बोला ठीक है मेरी वाली भी चुन लेता हूँ। मेरी वाली कौन? कंगना बोलती मेरी वाली कौन? करण बोलते नहीं मेरी दोस्त, जो मेरी वाली दोस्त है। तो उन्होंने यहाँ पे दोस्तों के साथ जो खड़ी रहती है वो चुम को यहाँ पे टैग दिया, और जो दोस्तों के साथ नहीं खड़ी रहती है वो ईशा को यहाँ पे टैग दिया। श्रुतिका को बुलाया गया, श्रुतिका को ये बोला गया कि गलती को माफ कौन करती है, यहाँ पे जो गलती करती हैं उनको यहाँ पे माफ कौन करती है। तो उन्होंने ये टैग जो है वो चुम को दिया, और कौन यहाँ पे जलती है वो टैग इन्होंने ईशा को दिया। ये खतरनाक वाले टैग जो है भाई साहब, ये जबरदस्त वाले टैग यहाँ पे थे। उसके बाद अविनाश को बुलाया गया और बोला कि टॉप 5 में जाने के लायक जो नहीं है वो कौन है। अविनाश ने बोला जो टॉप 5 में जाने के लिए लायक नहीं है वो चुम है, और जो जाने के लायक है वो ईशा है, ऐसे अविनाश ने बोला। तो यहाँ पे अविनाश ने ये बोला जब यहाँ पे टाइम गॉड यहाँ पे चुम बनी तो श्रुतिका ने उसको अनफेयर तरीके से बनाया था, तो इसलिए वो नहीं बोली कि ये मैं जो टाइम गॉड बनी हूँ वो अनफेयर से बनी हूँ, और फेयर खेल के यहाँ पे इंसान को जाना आगे है, ऐसे अविनाश ने बताया। उसके बाद यहाँ पे करण और विवियन को बुलाया गया और बोला ये गया कि कौन बाहर जो 2 आदमी है वो लीड कर रहे हैं, जो लीडर है। सबसे पहले यहाँ पे कशिश को बुलाया गया और ये बोला गया कि ये जो है कौन मैनिपुलेट जो है वो करता है और कौन मैनिपुलेट होता है। कशिश ने बोला मैनिपुलेट जो है वो करण करता है, एकदम करेक्ट बात है कशिश की, मैनिपुलेट बहुत करता है करण, और मैनिपुलेट जो होता है वो यहाँ पे उन्होंने विवियन को बोला। विवियन यहाँ पे मैनिपुलेट होता है, मुझे भी ऐसे लगा है। अविनाश को बुलाया गया और बोला गया कि शो का विनर बनने के लायक करण और विवियन में से कौन है, और जो बनने के लायक नहीं है वो कौन है। अब यहाँ पे अविनाश भाई साहब बेचारा फंस जाता है और वो बोलता है कि मैं ही विनर हूँ, ये दोनों तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 19 तारीख को फाइनल होगा, 20 को ये फुटबॉल ग्राउंड पे मिलेंगे हाथ मिलाते हुए, ऐसे यहाँ पे अविनाश बोलता है कि मैं ही विनर हूँ। अब पर कंगना बोलती है आप हो सकते हैं पर आपको यहाँ पे ये टैग जो है वो देना है। तो भाई साहब अविनाश ने यहाँ पे बोला कि कुछ हफ्तों से करण यहाँ पे एक्टिव मुझे दिख रहा है, तो इसलिए मैं ये टैग जो है वो विनर बनने का वो करणवीर मेहरा को देता हूं। भाई साहब पलटी मार दी भाई अविनाश ने, भाई विवियन को दे देते भाई, तुम उसके दोस्त हो, तुम उसके साथ बैठते हो, तुम उसके साथ उठते हो, पर तुमने उसको नहीं दिया, तुमने यहाँ पे करण को दिया। बोला कि ये विनर बनने के लायक है, और जो विनर बनने के लायक नहीं है वो वाला टैग इन्होंने विवियन को दिया। श्रुतिका को यहाँ पे बुलाया गया और बोला गया इंडिपेंडेंट कौन खेलता है यहाँ पे, उन्होंने करण को दिया ये वाला टैग, और दूसरे का सहारा लेके कौन यहाँ पे खेलता है, उन्होंने ये वाला बोला कि विवियन जो है वो दूसरों का सहारा लेके खेलता है। अब यहाँ पे उन्होंने ये बोला श्रुतिका ने कि विवियन जो है वो शिल्पा का सहारा लेके खेलता है, और करण जो है वो नहीं खेलता है। मुझे तो ऐसे लग रहा है दोनों भी यहाँ पे खेलते नहीं है किसी का सहारा लेके, ना करण ना विवियन, शिल्पा इन दोनों का सहारा लेके खेलती है, मुझे ऐसे लगा। ईशा को बुलाया गया, ईशा को बोला गया बाहर किसकी इमेज की वजह से वो यहाँ पे है, और अपनी गेम की वजह से जो यहाँ पे है, बाहर की इमेज के वजह से वो करण है, ऐसे यहाँ पे ईशा ने बोला, और अपनी गेम के वजह से जो है वो विवियन है यहाँ पे, ऐसे बोला। मुझे ये थोड़ा गलत लगा, बाहर की इमेज की वजह से यहाँ पे विवियन है मुझे ऐसे लगता है, और गेम की वजह से यहाँ पे जो है वो करण है मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि विवियन का गेम यहाँ पे दिख नहीं रहा है, करण का गेम जो है वो दिख रहा है, और बाहर जो विवियन की इमेज है वो अच्छी है, जबरदस्त वाली है, इसके वजह से वो यहाँ पे लाडला भी बुलाते हैं उसको बिग बॉस। करण की भी जो इमेज है वो है जबरदस्त, पर यहाँ पे जो बाहर विवियन की इमेज बनी है वो लाडले वाली बनी है। चुम को बुलाया गया, चुम को ये बोला चैलेंजेस को डिफेंड कौन करता है, वो उसने यहाँ पे ये टैग करण को दे दिया। और यहाँ पे कायरता किस में है, तो चुम ने कायरता वाला टैग जो है वो विवियन को दिया। भाई साहब कायरता वाला टैग जो है वो विवियन को दे दिया। चाहत को बुलाया गया और टैग दिया गया दोस्तों के साथ फेयर कौन खेलता है यहाँ पे। अब दोस्तों के साथ फेयर यहाँ पे करण खेलता है, ये वाला टैग चाहत ने दे दिया। और दोस्तों के लिए जो बायस्ड रहता है वो कौन रहता है, वो विवियन रहता है, ऐसे यहाँ पे चाहत ने बोला। और ये भी बोला कि इनके जो ग्रुप में है वो बायस यहाँ पे खेलते हैं, और वो खुद लोग यहाँ पे बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है चाहत की कि ये जो विवियन, अविनाश, ईशा ये खुद बोलते हैं कि
हम बायस है अपने दोस्तों के लिए और हम बायस यहाँ पे रहेंगे। अब यहाँ पे शिल्पा को बुलाया गया और ये बोला गया कि शो के बाद किसके फैंस बढ़ेंगे और किसके फैंस यहाँ पे घटेंगे। तो शिल्पा जी ये बोलती हैं कि दोनों भी मेरे लिए सही। यहाँ पे भी खेल गई है राजमाता, यहाँ पे भी बोलती हैं कि करण के बढ़ेंगे और विवियन के यहाँ पे घटेंगे। ये टैग इन दोनों को दे देती। उसके बाद ये बोलती हैं कि मैं चाहती हूँ कि इन दोनों की भी ना घटे, इन दोनों मेरे लिए बराबर हैं और मैं इन दोनों से भी बहुत ये करती हूँ। भाई क्या यार, हर बार कोई एक चुन लिया करो यार, कसम से यार दिमाग खराब हो जाता है ऐसे में। उसके बाद रजत को बुलाते हैं कि एक फॉलोअर है और एक लीडर है। कौन है जो फॉलोअर है? अब यहाँ पे रजत दलाल ने बोला कि फॉलोअर जो है वो विवियन है और यहाँ पे जो एक लीडर है वो करण। यहाँ पे मुझे दिखता है कि उनके ग्रुप में करण का यहाँ पे वो सब सुनते हैं और यहाँ पे अविनाश, ईशा, विवियन के ग्रुप में कोई लीडर दिखता नहीं है, सब अपनी मन मर्जी से यहाँ पे बोलते हैं, ऐसे यहाँ पे बोला। उसके बाद भाई साहब इस तरह से ये टास्क यहाँ पे समाप्त हुआ। बहुत ही लंबा यहाँ पे टास्क लिया गया। उसके बाद यहाँ पे भविष्यवाणी हुई। भाई प्रदीप किराडू यहाँ पे आए और इन्होंने यहाँ पे इन घर वालों की यहाँ पे भविष्यवाणी कर दी। उसके बाद यहाँ पे कंगना आई, भारती आई, करण कुंद्रा आए और यहाँ पे इन्होंने जो अवार्ड रखा था वो अवार्ड यहाँ पे रखा भाई साहब, जबरदस्त वाला यहाँ पे अवार्ड रखा। द यौवन अवार्ड जो है वो इन्होंने यहाँ पे रखा कि सबसे ज्यादा कौन आलसी और कौन यहाँ पे सोता है, सबसे ज्यादा किसके लिए यहाँ पे मुर्गा बजा है। भाई साहब जो अवार्ड इन्होंने दिया है वो रजत दलाल को दिया है कि जो सबसे ज्यादा इस घर में सोए हैं। वी आर द जस्ट फ्रेंड जो दूसरा वाला अवार्ड था वो यहाँ पे इन्होंने ईशा, अविनाश और चुम और करण, इनमें से यहाँ पे इन चारों को भी दे दिया है भाई साहब के वी आर जस्ट फ्रेंड। जी हाँ, ये बोलते हैं कि हम सिर्फ फ्रेंड है, पर फ्रेंड से बढ़ के यहाँ पे है ये लोग ऐसे, पर ये दिखाना नहीं चाहते हैं टीवी के ऊपर। जो ताने देता है वो अवार्ड यहाँ पे शिल्पा, ईशा, श्रुतिका में से यहाँ पे श्रुतिका को मिला भाई साहब। उसके बाद यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला जो रोस्टिंग के बादशाह है भाई साहब मुनव्वर फारूकी जो है वो घर में एंट्री किए और इन्होंने यहाँ पे सबको रोस्ट किया है भाई साहब। रजत दलाल, करणवीर मेहरा, शिल्पा, विवियन और ईशा विनाश, जबरदस्त वाला यहाँ पे रोस्टिंग इन्होंने सबको किया है और कशिश को भी किया। शिल्पा को ये बोला कि अजय देवगन जो है वो फिल्म में, मूवी में 2 बाइकों का सहारा लेके चलता है, यहाँ पे शिल्पा जी जो है वो यहाँ पे 2 का सहारा लेके चल रही हैं। और जबरदस्त वाला ये बोला कि करणवीर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश नहीं बोलेंगे, करण की ससुराल 1, करण की ससुराल 2, ऐसे यहाँ पे बोला गया भाई साहब। जबरदस्त मजा आया मुनव्वर की रोस्टिंग देख के। भाई बंदा जबरदस्त है, रोस्टिंग जबरदस्त यहाँ पे करता है। उसके बाद यहाँ पे चौथा अवार्ड यहाँ पे दिया गया रायता एक्सप्रेस। ये जो रायता जो फैलाती है ना, ये चाहत पांडे फैलाती है भाई साहब, बहुत ही रायता जो है वो चाहत पांडे फैलाती है, सही बात है। उसके बाद यहाँ पे अवार्ड दिया गया रुक रुक के जो बात करते हैं, जो जल्दी यहाँ पे नहीं बोलते, वो विवियन को दिया गया ये वाला अवार्ड जो रुक रुक के जो बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो 6ठा अवार्ड था वो था चमकीला, गर्दीला, सेक्सीला मर्द अवार्ड। भाई साहब ये कौन कौन से अवार्ड यहाँ पे बिग बॉस के घर में दिए जा रहे थे भाई, खतरनाक वाले अवार्ड थे। यहाँ पे अविनाश और करण में से करण को ये अवार्ड दिया गया भाई साहब के ये जो है चमकीले, गर्दीले और सेक्सीले जो है वो है, क्योंकि कशिश ने यहाँ पे इन लोगों दोनों को बहुत ही जो जिम करते हुए वो देखा था भाई साहब। अब उसके बाद यहाँ पे अभिषेक और समर्थ यहाँ पे आते हैं, लाफ्टर शेफ के जो ये 2 कंटेस्टेंट्स है और बिग बॉस 17 के एक्स कंटेस्टेंट्स भी ये रह चुके हैं, अभिषेक और समर्थ, और मुनव्वर फारूकी भी बिग बॉस 17 के विनर रह चुके हैं भाई साहब। तो भाई यहाँ पे जो अभिषेक है वो टॉप 2 में थे बिग बॉस 17 के, और यहाँ पे मुनव्वर फारूकी ने यहाँ पे बिग बॉस 17 जो है वो जीत गए थे। तो भाई इस तरह से जो इनका यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर इन लोगों ने यहाँ पे मनाया, नाच गाना किया, डांस किए, मस्ती किए। लाफ्टर शेफ के यहाँ पे जो वड़ा पाव है, ये वड़ा पाव बनाए भाई अभिषेक और समर्थ ने वड़ा पाव बनाए, और दूसरी तरफ बिग बॉस की तरफ से करण और यहाँ पे अविनाश, ये दोनों यहाँ पे वड़ा पाव बनाए और ज़बरदस्त वाला इन दोनों में यहाँ पे विनर ठहराए गए करणवीर मेहरा और यहाँ पे अविनाश मिश्रा, जो वड़ा पाव इन्होंने बनाया था। तो इस तरह से ये एपिसोड यहाँ पे समाप्त हुआ भाई साहब। कल से फैमिली वीक चालू होने वाला है भाई। जो चाहत की मम्मी है वो अविनाश मिश्रा को जो यहाँ पे
पिस रही है। रजत दलाल को भी भाई आते ही घर के अंदर खतरनाक वाला भाई कल बवाल होने वाला है, मजा तो आने वाला है। विवियन की वाइफ भी आई है यहाँ पे, ईशा की मॉम आई है और यहाँ पे शिल्पा की सिस्टर मुझे लगता है वो आई हैं। तो फैमिली वीक अभी शुरू हुआ है, कल से हमें देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट और ख्याल रखिए अपना, और जय हिंद।